डे वन ऑफ सीरीज टू। आज बात करेंगे हम इरेडा कंपनी की। ये स्टॉक 180 से लेकर अब 120 से 130 के जोन पर आ गया है। अब क्वेश्चन ये है कि कंपनी वीक हो गई या फिर मार्केट ओवर रिएक्ट कर रहा है। सबसे पहले ये समझो इरेडा करती क्या है। ये कोई नॉर्मल पावर कंपनी नहीं है, ये एक इंडिया की पीएसयू लेंडर है। मतलब सोलर, विंड, हाइड्रो, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को लोन देने का काम करती है कंपनी। सिंपल लैंग्वेज में, जितना इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस बढ़ेगा उतनी डिमांड इरेडा जैसे फाइनेंसर की बढ़ सकती है। अब नंबर्स की बात करते हैं। रेवेन्यू इनका लगातार ग्रो हो रहा है, प्रॉफिट ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंच गया है। लोन बुक अराउंड 80,000 करोड़ के जोन तक पहुंच चुकी है। आरओई अराउंड इनका 18% है। ईपीएस भी इनका इंप्रूव हो रहा है, 5 साल की ग्रोथ भी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। तो फिर आखिर स्टॉक क्यों गिरा? यही स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाती है। प्रॉब्लम नंबर वन है एनपीए। कंपनी लोन देती है पर अगर रीपेमेंट डिले हो जाए तो एनपीए बढ़ता है और मार्केट टेंशन लेने लगता है। एनपीए इंप्रूव हो रहे हैं लेकिन रीसेंट पीरियड में प्रेशर भी दिखा। मतलब बिजनेस तो इनका ग्रो कर रहा है पर रिस्क भी साथ में ग्रो करता जा रहा है। दूसरी बात ये हुई कि स्टॉक पहले हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा था। कभी कंपनी अच्छी होती है पर अगर स्टॉक ओवर वैल्यूड होता है तो करेक्शन आ जाता है। मुझे पर्सनली कंपनी के नंबर्स वीक नहीं लग रहे हैं। गवर्नमेंट बैक्ड पीएसयू कंपनी है, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी बन सकती है। लोन बुक इनकी ग्रो हो रही है, बिजनेस एक्सपेंड हो रहा है, लेकिन एनपीए और एसेट्स क्वालिटी मॉनिटर करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर रिकवरी इंप्रूव हुई और ग्रोथ कंटिन्यू रही तो फिर फ्यूचर में बाइंग सेंटीमेंट इसका वापस आ सकता है। ये वीडियो कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर एडवाइस ले लें, कंसल्ट कर लें। और कमेंट करके बताना मुझे अगला स्टॉक एनालिसिस किस कंपनी के ऊपर आपको चाहिए।